हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बातचीत करने वाले हैं। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई देने वाला हूं जो कि मेरे से एक सब्सक्राइबर ने करे थे इंस्टाग्राम पर। तो उनके क्वेश्चंस ब्लॉगिंग से रिलेटेड थे, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करे थे ब्लॉगिंग आगे जाके डेड हो जाएगी या फिर नहीं, ब्लॉगिंग से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए हम जॉब छोड़ें या फिर नहीं, ब्लॉगिंग में करियर कितना है आगे जाके, ब्लॉगिंग को हम करियर बना सकते हैं या फिर नहीं, ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट निश कौन सा है, न्यू ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने मेरे से करे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब का रिप्लाई देने वाला हूँ। तो वन बाय वन मैं इनका रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि ब्लॉगिंग आगे जाके डेड हो जाएगी या फिर नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, जब तक गूगल पे सर्चेस होना बंद नहीं होते तब तक ब्लॉगिंग बंद नहीं हो सकती, क्योंकि गूगल पर इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, हम ब्लॉगर्स ही तो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, और लोग उनको सर्चेस करके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जब तक गूगल सर्चेस बंद नहीं होते तब तक ब्लॉगिंग बंद नहीं होगी, बल्कि और न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएगी। जैसे चैट जीपीटी अभी आया है, बाद में और भी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ सकती है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम ब्लॉगिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ना कि बंद कर सकते हैं। तो जब तक गूगल पे सर्चेस होना बंद नहीं होंगे तो ब्लॉगिंग कहीं पर भी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करना होता है। चाहे न्यूज़ वेबसाइट हो गई, न्यूज़ वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेनी हो, एंटरटेनमेंट वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेनी हो, या फिर फिटनेस वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेनी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है लोग गूगल सर्च करते हैं, और गूगल पे जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है वो प्रोवाइड हम ब्लॉगर्स ही करते हैं। तो जब तक गूगल के सर्चेस बंद नहीं होंगे तब तक ब्लॉगिंग कहीं पर भी नहीं जा रही है। तो इस अब बात को आप निकाल दो कि ब्लॉगिंग आगे जाके डेड हो जाएगी। ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ब्लॉगिंग आगे जाके डेड नहीं होगी बल्कि और इम्प्रूव हो जाएगी और क्वालिटी आ जाएगी। तो इतना हो सकता है, लेकिन ब्लॉगिंग डेड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉगिंग से हम पैसा कितना कमा सकते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, ब्लॉगिंग में अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन ही नहीं है, रेगुलर पोस्ट आप नहीं कर रहे, तो आप ब्लॉगिंग में भूल ही जाओ पैसा कमाना। तो ब्लॉगिंग में सबसे मेन चीज़ होती है, एक तो टाइम आपको देना है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, रेगुलर पोस्ट डालनी है तो डालनी है आपको। आप यहाँ पे 1 से 2 दिन छोड़ के भी पोस्ट नहीं डाल सकते। देखो, जब तक आप अपने में इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक ब्लॉगिंग में आप पैसा नहीं कमा सकते। और ब्लॉगिंग में पैसा कितना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉगिंग में पैसा बहुत है, एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसा ब्लॉगिंग में है। ब्लॉगिंग में आप यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बस यहाँ पे मेन चीज़ यही आती है, ब्लॉगिंग में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे पैसा बनता है। देखो, यहाँ पे जल्दी से ग्रो आप नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग चीज़ ही ऐसी है, आप यहाँ पे जल्दी से ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा पैसा आप इससे कमा पाओगे। बस इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने खुद में इम्प्रूव करो, यहाँ पे आपको टाइम देने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको खुद में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मेन चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप अपना एक बनाओ। अगर आप जॉब करते हो, स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो आप, लेकिन 2 घंटे रेगुलर आप रोज़ाना के निकालो ब्लॉगिंग के लिए, और एक अच्छा क्वालिटी आर्टिकल बनाओ और पोस्ट करो। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ बातों का और भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है ब्लॉगिंग के ऊपर, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑल वीडियोस जितनी भी है सारी ब्लॉगिंग पे रिलेटेड है। मैंने कोर्सेज भी बना रखे हैं बहुत सारे, सभी कुछ आप चैनल पे जाके देख सकते हो। सभी चीज़ मैंने आपको ट्रूली बता रखी है, जो जो ब्लॉगिंग में होता है, जो जो सिचुएशंस आपको आती है, सभी चीज़ मैंने बता रखी है। सभी की वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ब्लॉगिंग में पैसा कितना है। ब्लॉगिंग में एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब बहुत पैसा है। तो जितना आप चाहे उतना आप बना सकते हैं, बस डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है।
ये चीज़ आप कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता ब्लॉगिंग में पैसा कमाने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यू ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग को स्टार्ट कैसे करें। देखो न्यू ब्लॉगर्स के लिए सबसे पहले मेन चीज़ बन जाती है आर्टिकल लिखना, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना। देखो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स कैसे लिखा जाता है। आपको कीवर्ड फाइंड करना आना चाहिए, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मेन होते हैं ब्लॉगिंग के अंदर। आर्टिकल लिखने के अंदर आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बनाना, तो सबसे पहले काम आपका यही होता है कीवर्ड्स फाइंड करना। तो आप क्वालिटी कीवर्ड्स फाइंड करो जिस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा हो और कंपटीशन भी कम हो, ऐसे कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं। देखो इस पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी कीवर्ड रिसर्च पे, चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, और ऊपर आई बटन में भी आपको शो कर जाएगी। तो सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, सभी में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो एज अ न्यू ब्लॉगर आप यहाँ पे पहले कीवर्ड रिसर्च पे फोकस करो, आर्टिकल लिखने पे फोकस करो, एसईओ फ्रेंडली आप आर्टिकल बनाओ। देन आप यहाँ पे डोमेन परचेज करो और सबसे पहले ब्लॉगर पे काम करो। देखो ब्लॉगर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री में आपका काम हो जाता है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि ब्लॉगर पे जल्दी से रैंकिंग नहीं मिलती, ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरी खुद की वेबसाइट है indianupdateguru.in, जाके सर्च करो, ब्लॉगर पर ही वेबसाइट है। देखो मैंने जब शुरुआत में वेबसाइट बनाई थी तो ब्लॉगर पे ही बनाई थी, वो अभी तक मेरी ब्लॉगर पर वेबसाइट है, मैंने स्विच नहीं करी है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में मेरी जो वेबसाइट है वो दूसरी वेबसाइट्स हैं, तो अभी तक मैंने वो वाली वेबसाइट स्विच नहीं करी है। उस पर आप देख सकते हैं जाके एडसेंस अप्रूवल वहाँ पे मिला हुआ है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो के साइड में भी दिखा देता हूँ उस वेबसाइट का रिव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडसेंस अप्रूवल यहाँ पे मिला हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है ब्लॉगर में। आपको खुद का डोमेन बाय करना है, आप .com .in कुछ भी बाय करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, .com अगर आप बाय करते हो तो आपको यहाँ पे तो रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है, तो ज़्यादातर लोग .com ही बाय करते हैं इसी रीज़न से। तो .in भी आप कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने कर रखा है .in, मेरे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है, मैं चाहे तो .com भी कर सकता हूँ, .com भी ऑलरेडी मैंने बुक कर रखा है। तो एज अ न्यू ब्लॉगर आप ब्लॉगर पे स्टार्ट करो, देन आपको यहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छी आपकी यहाँ पे व्यूज़ आने लग जाते हैं, देन आप स्विच कर सकते हो वर्डप्रेस पे। देखो वर्डप्रेस पे आपको बहुत अच्छा सर्वर्स मिल जाता है, ईजिली आप मेंटेन कर सकते हो, तो वर्डप्रेस पे आप स्विच कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है न्यू ब्लॉगर्स के लिए भी, देखो यहाँ पे ब्लॉगिंग एक जर्नी है ऐसी है जहाँ पे बहुत टाइम लगता है, ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, बस आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप न्यू हो ब्लॉगिंग, अभी आप स्टार्ट करने की सोचो या फिर आपने स्टार्ट करी है अभी, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ फोकस करने पे ज़रूरत है, डिसिप्लिन। और यहाँ पे आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, पेशेंस आपको रखना है कि टाइम लगेगा पर आपको बहुत पैसा मिलेगा, तो ये चीज़ आपको माइंड में लेकर चलना है। देखो टाइम तो इसमें बहुत लगेगा, आपको 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है, लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे इसके। तो एज अ न्यू ब्लॉगर आप इस चीज़ पे फोकस करना और पेशेंस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट निश कौन सा है। ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट निश तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो न्यू ब्लॉगर्स क्या करते हैं, शुरू में आते हैं वो न्यूज़ वाले निश पे फोकस करते हैं, एंटरटेनमेंट वाले निश पे फोकस करते हैं। तो इनमें मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप जल्दी से यहाँ पे रैंक नहीं कर पाओगे। आप माइक्रो निश पे फोकस करोगे तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखो माइक्रो निश एक ऐसा निश है यहाँ पे आपको बहुत जल्दी रैंकिंग मिल जाती है, और जो रैंकिंग है वो आपकी डाउन नहीं होती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक आप इस पे काम कर सकते हो। देखो न्यूज़ पे, एंटरटेनमेंट पे लोग क्यों आते हैं, जो न्यू ब्लॉगर होते हैं वो जल्दी से क्यों आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे डेली अपडेट्स मिल जाते हैं। जैसे न्यूज़ पे रेगुलर डेली अपडेट देनी होती है, तो लेटेस्ट न्यूज़ जो आती है उन पे वो फोकस करते हैं। मान लिया उनकी जो पोस्ट है वायरल भी हो जाती है, रैंक भी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो डाउन पड़ जाती है। तो वो जब तक लेटेस्ट होती है तब तक वो वायरल होती है, तब तक रैंक होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो डाउन पड़ जाती है। तो यही चीज़ है न्यूज़ वेबसाइट में, और यही चीज़ है एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स में। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो माइक्रो निशेस पे, बहुत अच्छी यहाँ पे रैंकिंग आपको मिल जाती है, और लॉन्ग टर्म तक आपको यहाँ पे रैंकिंग मिली रहती है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहना पड़ता है।
आपको लॉन्ग टर्म तक पेशेंस करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर आपको काम करना है तो आपको माइक्रो निशेस पे जाना चाहिए और एक ऐसा निश पकड़ना चाहिए। अगर आप माइक्रो निश में नहीं लेना चाहते तो ऐसा निश लेना चाहिए जिस पे आप लॉन्ग टर्म काम कर सको। शॉर्ट टर्म का आप पहले सोचोगे तो आप वहीं पर ही एंड हो जाओगे। थोड़े दिन 1-2 महीने आप काम सही से करोगे या 1 साल भी आप अगर आप सही से काम करते हो तो 1 साल के बाद भी आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, डेड हो जाएगी। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करना है तो एक अच्छा निश आपको लेके चलना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ब्लॉगिंग के लिए आपको जॉब छोड़नी चाहिए या फिर नहीं। देखो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब तक आपको रिजल्ट्स ना मिले तब तक आप जॉब नहीं छोड़ो। बस आपको रोज़ाना के 2 घंटे आपको ब्लॉगिंग को दे देने हैं। आपको अपना खुद का टाइम टेबल सेट करना है। जब तक आपका खुद का टाइम टेबल सेट नहीं होगा आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो खुद से टाइम निकालो। ब्लॉगिंग के लिए अलग टाइम रखो और बाकी कामों के लिए आप अलग टाइम रखो। तो ऐसे आप मेंटेन कर सकते हो ब्लॉगिंग को। आप पार्ट टाइम बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग के लिए जॉब छोड़ना है मुझे नहीं लगता कि एक सही डिसीजन है। जब तक आपको रिजल्ट्स ना मिले तब तक आप जॉब मत छोड़ो। जब आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाए, जब आपके पास पैसे आने लग जाए ब्लॉगिंग से और आपको लगने लग जाए कि मेरे इतने पैसे, तो मेरे लिए इतने पैसे इनफ है, अब मैं अपना ब्लॉगिंग को फुल टाइम देना चाहता हूँ, तो तब तक आप जॉब मत छोड़ो ब्लॉगिंग के लिए। आप ब्लॉगिंग को पार्ट टाइम ईजिली मेंटेन कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे सब्सक्राइबर के। आपके भी माइंड में आ रहे होंगे ये सब क्वेश्चंस, तो आपको आंसर मिल चुका है अब। तो आप इन बातों को छोड़ के ब्लॉगिंग पे फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब आपको इन सब का आंसर्स मिल चुका है, तो अब आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। देखो जब तक आप यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे, देखो ब्लॉगिंग एक चीज़ ही ऐसी जो मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। जब तक आप इसको मेहनत नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे, तब तक ये ग्रो नहीं होगी। आपकी वेबसाइट आगे नहीं जाएगी जब तक आप इसको टाइम नहीं दोगे। तो यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है ब्लॉगिंग में। तो आपको पैसा कमाने पे अभी ध्यान नहीं देना है। अगर आप एज अ न्यू ब्लॉगर हो तो आपको बाद में बहुत पैसा मिलने वाला है इससे। बस आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने हैं, बेस्ट से बेस्ट कीवर्ड्स आपको फाइंड करने हैं जिससे आप अपने आर्टिकल में उनको लगा सके, क्वालिटी कंटेंट आप एक बना सके और यहाँ पे आप अपने जो पोस्ट है उसको रैंक करवा सके। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, ना कि पैसे कमाने पे। देखो पैसे आपको अपने आप मिल जाएंगे ब्लॉगिंग से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ब्लॉगिंग से पैसा मिलना स्टार्ट होता है तो आपको खुद को नहीं पता होता था कि किस पोस्ट से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे पैसा बहुत है, बस आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है और एक डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको आंसर्स मिल चुके हैं इन सब क्वेश्चंस के। अब आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और आप अपना काम सही से कर पाओगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो आज की इस वीडियो को तो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। कुछ भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना डीएम करोगे तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाके डाल के। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।